Tata is going to dominate the Indian semiconductor industry. Tata's will join hands with Taiwan's PSMC to set up a 91,000 crore rupee fabrication plant in Gujarat. Tata's will... Well, in this video we are going to find the answer for this. क्योंकि मार्केट में टाटा और सेमीकंडक्टर का बहुत हवा बन चुका है. So in this video we'll go through three segments. First, we will understand the supply chain and value chain of semiconductor industry. Second, Tata इस पूरी supply chain में कहाँ अपना business operate करेगा वो समझेंगे. And third and most important, as a retail investor, हम लोग इस इंडस्ट्री के बूम का कैसा फायदा उठा सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं. So let's start. I am Nitin Best and you are watching Investing. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई अज्यूम कि आपको सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में पता होगा. एटलीस्ट बेसिक तो पता ही होगा कि फ्रॉम आवर मोबाइल फोन टू रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, टीवी, स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग दैट ऑपरेट्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी हैज सेमीकंडक्टर चिप्स इन इट. सेमीकंडक्टर चिप्स, द ब्रेन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन. सैंड में प्रेजेंट सिलिका को केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिलिकॉन में कन्वर्ट किया जाता है. देन सिलिकॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंगट्स, देन वेफर्स, एंड देन फाइनली चिप्स आर मेड फ्रॉम दोस सर्कुलर वेफर्स. अब सिलिकॉन एज अ रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बट द प्रोसेस टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स इज very complex. Now if you're familiar with the supply chain of this industry, आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो. बट अगर आपको इस इंडस्ट्री के सप्लाई चेन की नॉलेज नहीं है, देन कंटिन्यू विद मी. थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सेमीकंडक्टर के पूरे सप्लाई चेन में मेनली तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. पहला, डिजाइनिंग ऑफ द चिप्स. सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप्स. एंड थर्ड, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द चिप्स. डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होता है चिप्स का डिजिटल डिजाइन क्रिएट करना. लाइक चिप्स की फंक्शनैलिटी क्या होगी, स्पीड, स्टोरेज या जीपीयू रेंडरिंग, पावर कंजप्शन क्या होगा चिप का, सर्किट्स कितने और कैसे डिजाइन होंगे चिप्स में, साइज क्या होगा चिप्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा. यहाँ पे दो टाइप की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. एक होती है फैबलेस कंपनीज लाइक AMD, एनवीडिया एंड क्वालकॉम. ये कंपनीज बस चिप डिजाइन करती है और कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैब्रिकेशन प्लांट ओन नहीं करती. इसमें एप्पल और टेस्ला भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स के लिए चिप्स खुद ही डिजाइन करते हैं. दूसरी टाइप की कंपनीज होती है इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, IDM, लाइक इंटेल, सैमसंग एंड माइक्रॉन. ये कंपनीज अपने चिप्स खुद डिजाइन भी करते हैं और अपने लिए खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं. अब डिजाइनिंग से पहले और भी प्लेयर्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं. एक होती है IP कोर कंपनीज, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनीज लाइक ARM. ARM एक कंपनी है जो चिप्स के लिए फंडामेंटल डिजाइन बनाती है, उन्हें पेटेंट करवाती है और फिर उस डिजाइन को इन सारी कंपनीज को लेंड करके पर सेल ऑफ चिप्स में रॉयल्टी लेती है. सारी चिप कंपनीज, गूगल, इंटेल, AMD, एनवीडिया, क्वालकॉम, लगभग सारी कंपनीज ARM से ही उनके पेटेंट डिजाइन्स लेते हैं. इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन EDA कंपनीज भी होती हैं. ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ऊपर ये चिप कंपनीज अपने चिप्स डिजाइन करते हैं. कंपनीज लाइक Siemens, Synopsys और Cadence इन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं. तो फॉर एग्जांपल एनवीडिया ARM से उनका बेस डिजाइन लेगा और Siemens के सॉफ्टवेयर को यूज करके उस बेस डिजाइन में अपने चिप्स के डिजाइन कस्टमाइज करेगा. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रोसेस. एक बार चिप का डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब आती है उन्हें मैन्युफैक्चर करने की बारी. अब जो IDMs हैं ये तो अपने चिप्स खुद डिजाइन करेंगे और खुद मैन्युफैक्चर कर लेंगे, बट ये जो फैबलेस चिप कंपनीज हैं ये अपने चिप्स दूसरी कंपनीज को देते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए. इन्हें हम चिप फाउंड्रीज कहते हैं जो फैब्रिकेशन प्लांट ओन करते हैं. अब इन फाउंड्रीज का काम बस दूसरी कंपनीज के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर करने का है. मोस्ट फेमस कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करती है. TSMC के अलावा यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसी सेगमेंट में आते हैं. अभी कंपनीज अपना कोई चिप नहीं बनाती है. आपने TSMC के कोई चिप नहीं देखे होंगे या फिर लैपटॉप्स में आपने TSMC का कोई स्टिकर नहीं देखा होगा. इनका काम बस मैन्युफैक्चरिंग का है जो ये दूसरी कंपनीज के लिए करते हैं. सो AMD, एनवीडिया, एप्पल, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, मीडियाटेक, मार्वल, ये सारे TSMC के कस्टमर हैं और TSMC इनके लिए चिप मैन्युफैक्चर करता है. इन होल फाउंड्री बिजनेस TSMC इज द मार्केट लीडर एंड ओन्स 61% मार्केट शेयर. अब जो IDMs हैं लाइक इंटेल, वो दूसरी कंपनीज के लिए चिप मैन्युफैक्चर नहीं करता. वो खुद के लिए चिप्स डिजाइन करता है और बस खुद के लिए ही मैन्युफैक्चर करता है. बट यहाँ पे सैमसंग एक एक्सेप्शन है जो तीनों चीजें करता है. वो अपने लिए चिप डिजाइन भी करता है, खुद के लिए चिप मैन्युफैक्चर भी करता है और दूसरी कंपनीज के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करता है. सम ऑफ द कस्टमर्स ऑफ सैमसंग आर गूगल, IBM, क्वालकॉम एंड एनवीडिया. एंड नाउ इंटेल भी इस बिजनेस में घुस रहा है जहां वो दूसरी कंपनीज के लिए चिप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा. अब एक बार चिप मैन्युफैक्चर हो गए, देन द प्रोसेस एंटर्ड द थर्ड फेज, दैट इज असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, ATP. इस प्रोसेस में कंपनीज लाइक ASE टेक्नोलॉजी, MCOR टेक्नोलॉजी, JCET, TFME ये ऑपरेट करते हैं. सो फैब्रिकेशन प्लांट से प्रिपेयर्ड वेफर्स आते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर्स बने होते हैं. ये कंपनीज उन वेफर्स को कट करके उन्हें चिप फॉर्म में असेंबल करती है, उन्हें टेस्ट करती है कि कौन सी चिप सही है और कौन सी खराब, उनमें वायरिंग करती है और ऐसे ग्रीन कलर के सबस्ट्रेट में पैकेज करती है. एंड नाउ द चिप इज रेडी टू गेट इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. तो फॉर एग्जांपल एनवीडिया ने ARM के डिजाइन और सीमन के सॉफ्टवेयर के हेल्प से अपना चिप डिजाइन करा. वो डिजाइन एनवीडिया ने TSMC को दिया. TSMC ने उस चिप को मैन्युफैक्चर करके एक डिजिटल डिजाइन को फिजिकल चिप में कन्वर्ट किया. फिर वो चिप गया MCOR के पास जिन्होंने उसे टेस्ट और पैकेज करके फाइनल यूजेबल चिप में कन्वर्ट किया. अब ये चिप एनवीडिया HP को बेचेगा और HP उस चिप को अपने लैपटॉप में डाल के उस लैपटॉप को कस्टमर को बेचेगा. सो दिस इज द होल सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स.
नाउ द क्वेश्चन राइजेस, इस पूरे सप्लाई चेन में टाटा कहां ऑपरेट करने वाला है? वेल, टाटा 2 पॉइंट में ऑपरेट करेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइक TSMC एंड सेकंड असेंबलिंग एंड पैकेजिंग लाइक एमकॉर। For semiconductor manufacturing foundry, Tata Electronics और PSMC, Power Chip Semiconductor Manufacturing Company ने joint venture बनाया है, where they both will own 50-50% share in the manufacturing unit. PSMC ताइवान का third largest और world का 6th largest chip manufacturer है, and it will bring semiconductor technology in India to manufacture 28 nanometer chips. Now यहाँ पे आपको ये नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर इन द चिप। सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे 12 इंच के बहुत सारे वेफर्स क्रिएट करती हैं। एक वेफर्स में ऑन एवरेज 300 से 500 चिप्स होते हैं और एक चिप में ऐसे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो 28 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ वन ट्रांजिस्टर। Have a look at this presentation by Financial Times, which shows how small a 50 nanometer transistor is, smaller than one red blood cell, bacteria and even virus. और ये 50 nanometer का ट्रांजिस्टर है। Tata and PSMC are going to manufacture 28 nanometer transistor chips. और 28 nanometer chips are not even considered advanced chips. जो chips advanced technology में use होते हैं like AI and IoT, वो 5 और 7 nanometer के होते हैं। और अभी कंपनीज लाइक एप्पल एंड IBM आर ऑल्सो क्रिएटिंग 3 and 2 nanometer चिप्स। नाउ यू माइट आस्क कि टाटा ये 28 नैनोमीटर की चिप्स क्यों मैन्युफैक्चर कर रहा है? व्हाई नॉट दिस एडवांस चिप्स जिनके पीछे सारी कंपनीज लगी हुई है? Well, just look at this data. In India, only 8% households owns a car. But for China, this number is 71%. And forget car. Look at the washing machine and AC penetration in India. It's very low as compared to the other countries. In total, the Indian households जो तीनों चीजें ओन करते हैं, TV, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, is only 16%. So अब हेडरूम देख रहे हो ग्रोथ का। और इन सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 28 नैनोमीटर चिप्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। On average, a normal car takes around 1500 chips of 65 to 28 nanometer size. EV में around 3000 chips लगते हैं. And washing machine and AC also takes around 10 to 15 chips of nanometer size. So Tata and PSMC are focusing on these segments: automobile, EV, telecom, consumer electronics, and defense. And guess what? Tata is involved in all these businesses. Tata Motors for automobile and EV, Voltas for consumer electronics, Tata Advanced System for defense, Tata Teleservices for telecom, and most important, Tata has also become the first Indian manufacturer for iPhones in India. Now, the Tata Group has acquired Wistron's operations in India, which means that this will now pave way for Tata to manufacture and also assemble Apple iPhones. Tata Group is set to manufacture Apple iPhones in India for both domestic and global market. अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि where Tata is eyeing in this semiconductor industry, right? The total investment to set up this foundry is $11 billion. It will set up in Dholera, Gujarat and will produce 3 billion chips per year. Currently, इंडिया में एक ही इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, HCL, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, जो बस इसरो के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। इसके अलावा इंडिया में जितने भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं, 100% ऑफ चिप्स अभी इंपोर्ट किए जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इंडिया ओन करेगा। नॉट जस्ट दैट, टाटा इज ऑल्सो ओपनिंग इस चिप असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट इन मोरीगांव, आसाम, जहां वो अपने खुद के चिप्स भी असेंबल करेगा और इंपोर्टेड चिप्स भी असेंबल करेगा। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 27,000 crore रुपीस एंड विल असेंबल एंड पैकेज अराउंड 48 मिलियन चिप्स पर डे। टाटा के अलावा CG पावर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, वो भी जापानीज कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की कंपनी स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके 7,600 crore के इन्वेस्टमेंट करके इस गुजरात में असेंबली प्लांट खोल रहा है, जिसकी असेंबली एंड पैकेजिंग कैपेसिटी होगी 15 मिलियन चिप्स पर डे। इसके अलावा 2023 में गवर्नमेंट ने माइक्रॉन के असेंबली प्लांट को भी अप्रूवल दिया था, विच इज गोइंग टू ओपन इस 5 लाख स्क्वायर फीट प्लांट इन गुजरात। अभी तक इंडिया में बस यही 4 सेमीकंडक्टर प्लांट है जो ओपन हो रहे हैं, 1 फाउंड्री एंड 3 असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट। एंड दिस नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज कोविड के दौरान आई थी, इंडिया अब उस प्रॉब्लम से दोबारा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग इंसेंटिव इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। एज पर द गवर्नमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर प्लांट्स में लग रहा है, उसका 50% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी, which left with 30% that will funded by these private companies like Tata and Micron. And by opening this semiconductor foundry, Tata is going to dominate the Indian semiconductor market. Now the biggest question: how you and me can benefit and find the investment opportunity in this infant Indian semiconductor market, जो यहाँ से boom होने वाली है? Well, you have to find the hidden gems, क्योंकि जो ये मेन स्ट्रीम कंपनीज है लाइक टाटा एंड CG पावर, इनमें सबकी नजर होगी, बिकॉज दे आर ऑल ओवर द न्यूज और इनके आप स्टॉक प्राइसेस भी देख सकते हो, दे आर ऑलरेडी राइजिंग। सो यू हैव टू फाइंड कंपनीज जो इस सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस में हेल्प करेंगे। यू हैव टू लुक इनटू द केमिकल्स जो यूज होते हैं सेमीकंडक्टर बनाते वक्त, स्पेशलिटी गैसेस कंपनीज जो पाइप्स यूज होते हैं फैब्रिकेशन प्लांट में, उनकी कंपनीज, वाटर कंपनीज, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम होता है, इक्विपमेंट एंड टूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी कंपनीज। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 1500 मशीनरीज और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो सेफली वेफर और चिप्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स रिक्वायर्ड
special saves to transport. India is one of the leader in chip designing. तो हो सकता है कोई कंपनी R&D लैब या फिर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके चिप डिजाइन करे. So all these type of companies will create the investment opportunities in coming few years. With keeping these things in our mind, we also have to keep eye on all the updates related to this industry. क्योंकि हो सकता है अभी फ्यूचर में कोई और भी कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस और अडानी इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे और जो कंपनीज उनके इकोसिस्टम में आएंगी उनमें भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. नाउ द थिंग इज, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव द डीप डाउन नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड द कंपनीज बिजनेस मॉडल्स. और इस वीडियो में हम ज्यादा डीप गए नहीं. वी जस्ट डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस. अगर हम और डीप जाएंगे तो ये 3 सेगमेंट 7 से 8 सेगमेंट में ब्रांच आउट हो जाएंगे और उनमें भी अलग अलग प्रोसेस की ब्रांचेस निकलेगी. एंड इन एवरी ब्रांच देयर आर सम बिजनेसेस हु आर ऑपरेटिंग इन दैट एरिया. सो इफ यू वांट अ डीप डाउन एनालिसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री और जानना चाहते हो कि किन पॉइंट में कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही है अभी इंडिया में और उनका बिजनेस मॉडल क्या है, देन कमेंट डाउन द सेम. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू इन्वेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स. अगली वीडियो में मिलते हैं. इन्वेस्टिंग एंड साइनिंग ऑफ. बाय बाय.